हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वे टू इंग्लिश। फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं तो कंटिन्यू करवा रही हूँ अपना सिलेबस। पहले हम ग्रामर देखते हैं, उसके बाद में फिर हम पेडागोजी देखते हैं और वोकैब देखते हैं। तो अभी टाइम है हमारी ग्रामर का। इसमें मैं आप देख पा रहे हैं फ्रेमिंग क्वेश्चंस है आज का हमारा जो टॉपिक है। मैं आप लोगों को हैज़ हैव हैड के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो बताऊंगी, उसका स्ट्रक्चर बताऊंगी और साथ में टेबल भी बताऊंगी। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल ऑन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम आज क्वेश्चंस फ्रेमिंग करने वाले हैं, क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो उससे पहले ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि प्रेजेंट और पास्ट में हैड, हैव, हैज़ में से क्या आता है और दोनों में कौन से नाउन के साथ में क्या चीज़ ऐड होती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये टेबल का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा, इट विल बी बेटर फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस में आप देख पा रहे हैं कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या यूज़ होता है वो दिया है। तो जो प्लूरल है जैसे आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल बहुवचन है, इसके साथ में हम हैव का यूज़ करते हैं, है ना, हैज़ का यूज़ नहीं होता। और जो सिंगुलर नाउन है जैसे ही, शी, इट, इनके साथ में हैज़ का यूज़ होता है, हैव का नहीं होता। तो कुछ चीज़ें तो आपकी यहीं पे क्लियर हो गई। अब जब आप स्पोकन इंग्लिश का यूज़ करोगे या बोलोगे तो इतना तो क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ क्या ऐड करना है। इसके बाद में पास्ट टेंस में हम देखते हैं तो हैड जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ होता है, चाहे वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ कर रहे हो आप या प्लूरल नाउन के साथ, वो दोनों के साथ सही होता है। आई, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन, इनके साथ भी हैड का यूज़ होता है और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इसके साथ भी हैड का यूज़ होता है। अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो क्वेश्चंस में भी हर चीज़ बिना टेंस के नहीं होती, काल सब में होता है, हर वाक्य में होता है। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हैव लगा रहे हैं, हैड या क्या लगा रहे हैं जिससे हमारा क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रहा है। तो क्वेश्चंस बनाने के लिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो हमारा ग्रामर गलत हो जाता है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट स्लाइड है आपके सामने, इसमें है हैज़ बीन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें हम ज़रा देख लेते हैं। पहले आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। हैज़ प्लस प्रोनाउन प्लस बीन, फिर आगे का मैटर ब्लैंक में आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। इज़ दैट क्लियर टू यू? तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। हैज़ ही बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस? उसे पुलिस ने अरेस्ट किया है क्या, है ना। हैज़ यहाँ क्वेश्चन के रूप में आ रहा है। फिर हैज़ शी बीन अपसेट? क्या वह अपसेट है? तब से देखिए, बीन हम कंटिन्यूएशन में लगाते हैं, चाहे वो पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे प्रेजेंट में क्या उसे अरेस्ट कर लिया गया है ना। तो इसलिए ये यूज़ हुआ। अब आप बोलेंगे कि यहाँ प्रोनाउन है तो नाउन भी हो सकता है, डेफिनेटली। नाउन मैंने इसमें नोट नहीं किया है लेकिन नाउन भी यूज़ हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन आर द सेम थिंग्स। तो अगर कोई चीज़ नाउन के साथ यूज़ हो रही है या प्रोनाउन के साथ यूज़ हो रही है तो ये अंडरस्टूड है कि प्रोनाउन या नाउन के साथ भी होगी, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो यहाँ मैं हैज़ ही की जगह कोई नाम ले सकती हूँ। हैज़ रोहित बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, उसका मतलब सेम ही निकलेगा। फिर यहाँ शी की जगह पे अगर मैं कोमल लिख देती हूँ, हैज़ कोमल बीन अपसेट, तो ये भी करेक्ट ही रहेगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हैज़ बीन आ रहा है या हैड बीन आ रहा है या हैव बीन आ रहा है। तो ये हमारा हैज़ था और आपको पता है कि हैज़ सिंगुलर के साथ में ही यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी प्लूरल ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट वाला देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हैज़ का प्रयोग जो होता है वो
प्रेजेंट के लिए होता है। इस बात को आप ध्यान रख के ही सेंटेंस फ्रेमिंग करिएगा। अब नेक्स्ट है हैव हमारे पास। तो हैव जो होता है वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है, वो होता है प्रेजेंट टेंस के लिए, वर्तमान काल के लिए, लेकिन प्लूरल के साथ ही यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे दोनों वाक्यों में मैंने यू लगाया है, यू की जगह दे भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है हैव प्लस प्रोनाउन प्लस बीन, और डैश में जो भी आगे का स्टफ है वो, और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, क्योंकि मैं आपको फिर याद दिला दूं कि हम क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस मेकिंग नहीं बोलते, क्वेश्चंस फ्रेमिंग बोलते हैं, ठीक है। हैव यू बीन टू ऑस्ट्रेलिया? क्या तुम ऑस्ट्रेलिया गए हो? क्या तुम ऑस्ट्रेलिया से होकर आए हो? कभी गए हो वहाँ, ठीक है। फिर हैव यू बीन हॉस्पिटलाइज्ड? क्या तुम हॉस्पिटलाइज्ड हो? क्या तुम हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हो? इस तरह से। अब यहाँ पर आप और भी कोई सा प्रोनाउन या नेम यूज़ कर सकते हो। हैव यू आ रहा है, अगर नाम आएगा तो हैज़ आएगा, इसलिए आप नाम को नहीं लगाएंगे, नाम सिंगुलर हो जाता है। और मैं हैव की बात कर रही हूँ, तो हैव अगर है और आपसे ब्लैंक में पूछा कि यू की जगह क्या लगाओगे आप, तो आपको कोई भी प्लूरल लगाना पड़ेगा। हैव वी बीन टू ऑस्ट्रेलिया? क्या हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं कभी, या क्या हम ऑस्ट्रेलिया होकर आए हैं, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग मुझे और सेंटेंसेस बनाकर बताएंगे। मुझे नोट्स मिल जाते हैं, पिक सेंड करते हैं मुझे स्टूडेंट्स अपने व्हाट्सएप पे कि मैडम हम ये नोट्स बना रहे हैं आपके, तो बहुत खुशी होती है मुझे देखकर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए हैड को देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। हैड का जो प्रयोग है वो पास्ट टेंस में होता है। टेबल देखकर आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। भूतकाल के लिए हैड का यूज़ होता है। प्लस हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में आता है। स्ट्रक्चर है इसका हैड प्लस प्रोनाउन प्लस बीन। तो ये आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अभी इससे पहले जो हमने दो देखे थे ये वैसा ही है, बट इट इज़ द पास्ट टेंस। हैड यू बीन देयर? क्या तुम वहाँ गए थे? क्या तुम वहाँ होकर आए? हैड दे बीन सर्चिंग फॉर हर? क्या वे लोग उसकी खोज कर रहे हैं, या क्या वे लोग उस लड़की की खोज कर रहे हैं, या क्या वे लोग उस लड़की की खोज कर रहे थे? क्योंकि हैड है इसलिए थे आएगा, पास्ट की बात हो रही है। हैड यू बीन देयर? क्या तुम वहाँ गए थे, है ना। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। हो सकता है मेरे बोलने में कई बार थोड़ा सा सेम होने की वजह से हो जाए मिस्टेक, बट आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा कि हैड का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए होता है ना, इसमें प्रेजेंट के लिए नहीं होता। तो हैड यू बीन देयर मतलब क्या तुम वहाँ गए थे, है ना। अब इसमें मैंने आपको बताया कि हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आता है, तो आप इसमें सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हो। हैड शी बीन देयर, है ना, या हैड ही बीन देयर, या कोई नेम आ जाएगा। हैड रोहन बीन देयर? हैड रोहन बीन अ गुड बॉय? ऐसा इस तरह का आप सेंटेंसेस बना सकते हो। इसमें कंफ्यूज होने जैसी कोई भी बात नहीं है। और आई होप कि ये आज के सेशन के बाद में ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि वर्ग 3 की तैयारी जारी रखिए, बिल्कुल ब्रेक मत लीजिए उसमें, और अपनी पढ़ाई आपको कंटिन्यू रखनी है। एग्ज़ाम की टेंशन नहीं लेनी है। लीजिए, बातों बातों में हमारी ये स्लाइड भी आ गई जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। मैंने कुछ ब्लैंक दिए हैं जिसको आपको खुद फिल करके मुझे आंसर देना है। कमेंट में बताइएगा। डैश यू डन द शॉपिंग या हैव हैड क्या आएगा वो आपको लगाना है। डैश जन प्लेड बास्केटबॉल, डैश दे बीन टू कैनेडा। अब यहाँ पे क्या चीज़ आएगी वो आप लोगों को यूज़ करना है। हैव हैड जो भी आएगा वो आप लोगों को लगाना है, और मुझे इसका जवाब जल्दी से जल्दी चाहिए, ठीक है। उसी से मुझे पता चलेगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशंस कैसी कर रहे हैं और कैसी नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत कोरोना की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और एग्ज़ाम्स डिले हो रहे हैं, काउंसलिंग डिले हो रही है।
तो वर्ग 3 वालों को, आप लोगों को सभी को बहुत ज़्यादा चिंता होगी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लव यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।